पंचम अध्याय का तृतीय पाद आज प्रारंभ हो रहा है, जिसका प्रथम सूत्र है प्राग दिशो विभक्ति। यह अधिकार सूत्र है और विभक्ति संज्ञा करता है। ठीक है, अभी जो प्रकरण प्रारंभ होगा इसे हम विभक्ति प्रकरण भी कहते हैं। प्राग अव्ययपदम, दिशा पंचमी का एक वचन, विभक्ति प्रथमा का एक वचन। अर्थ करेंगे सूत्र का। इतोग्रे दिक्शब्देभ्यः इत्येतस्मात् प्राक् वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः विभक्ति संज्ञकाः भवन्ति इत्यधिकारो वेदितव्यः। इत ऊर्ध्वं दिक्शब्देभ्यः इत्येतस्मात् प्राक् वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः विभक्ति संज्ञकाः भवन्ति इत्यधिकारो वेदितव्यः। ठीक है, यहाँ से लेकर के आगे दिक्शब्देभ्यः सूत्र है ना, सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश कालेष्वस्ताति ही, उससे पहले पहले तक इत्येतस्मात् प्राक्, इससे पहले पहले तक जो भी प्रत्यय कहे जाएंगे उनकी विभक्ति संज्ञा होती है, ऐसा अधिकार जानना चाहिए। तो विभक्ति संज्ञा करने के दो प्रयोजन हैं। एक तो उसमें जहाँ पर भी तवर्ग सकार मकार हैं उनकी इत संज्ञा नहीं होगी, और उसके अतिरिक्त जो त्यदादि नाम सूत्र है उससे विभक्ति के परे रहते जो त्यदादियों को अकार आदेश होता है वो इन प्रत्ययों के परे रहते भी वो वाले कार्य यहाँ पर होंगे। तो उसी के अनुसार आपको उदाहरण दिए जाएंगे, ततः यतः इत्यादि। आगे उसकी सिद्धियां जब आएंगी तब देखेंगे। किम सर्वनाम बहुभ्यो द्व्यादिभ्यः, किम सर्वनाम बहुभ्यः पंचमी का बहुवचन, अद्व्यादिभ्यः पंचमी का बहुवचन। किम च सर्वनाम च बहुश्च इति बहवः तेभ्यः किम सर्वनाम बहुभ्यः। द्वि आदिर्येषां ते द्व्यादयः, न द्व्यादयः अद्व्यादयः तेभ्यः अद्व्यादिभ्यः। अर्थ होगा सूत्र का। दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यः इत्येतस्मात् सूत्रात् प्राक्, है ना, इत्येतस्मात् सूत्रात् प्राक् किम सर्वनाम बहु इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः भवन्ति इत्यधिकारो वेदितव्यः द्व्यादीन् वर्जयित्वा। दिक्शब्देभ्यः इत्येतस्मात् प्राक् ये प्रत्ययाः वक्ष्यन्ते ते किम सर्वनाम बहुभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः भवन्ति इत्यधिकारो वेदितव्यः द्व्यादीन् वर्जयित्वा। ऐसे कर लेंगे तो अव्यवस्थित हो जाएगा अर्थ कि दिक्शब्देभ्यः से पहले पहले तक जो भी प्रत्यय विधान किए गए हैं वे किनसे होंगे, किम शब्द से, सर्वनाम से और बहु शब्द से होंगे, ऐसा अधिकार जानना चाहिए द्व्यादि शब्दों को छोड़ करके। तो जो किम शब्द है वो भी सर्वादिगण में है, उसकी भी सर्वनाम संज्ञा है, तो किम को अलग से क्यों कहना पड़ा? क्योंकि आगे अद्व्यादिभ्य कहेंगे। सर्वादिगण याद है आप लोगों को? बोलिए। अंतरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः इदम अदस् एक द्वि युष्मद् अस्मद् भवतु किम, है ना, इति सर्वादिगणः। तो द्व्यादि में किम शब्द भी आ गया, है ना, एक द्वि युष्मद् अस्मद् भवतु किम, तो किम में भी प्रतिषेध हो जाता, इसलिए किम को पहले कह दिया गया यहाँ पर कि सभी सर्वादि तो होंगे और किम शब्द भी रहेगा, किंतु द्वि इत्यादि को छोड़ करके। तो किम शब्द क्योंकि द्व्यादि के अंतर्गत आ रहा था इसलिए उसको क्या कर दिया, छोड़ने को कह दिया, उसको छोड़कर। तो आगे के जो उदाहरण हैं, कुतः कुत्र, यतः यत्र, ततः तत्र, बहुतः और बहुत्र, सिद्धियां इनके में भी आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको ये दो सूत्र अधिकार सूत्र हैं। एक तो जो ये प्रत्यय हैं वे विभक्ति संज्ञक होंगे, दूसरा ये सभी प्रत्यय किम सर्वनाम तथा बहु प्रातिपदिक से ही होंगे, अन्यों से नहीं होंगे। अब कौन सा प्रत्यय कैसे होगा वो आगे विधान चलेगा।
इदम इश, इदमः षष्ठी का एक वचन, इश प्रथमा का एक वचन। ठीक है, अर्थ करेंगे। प्राग्दिशीयेषु प्रत्ययेषु परतः, प्राग्दिशीयेषु प्रत्ययेषु परतः इदमः स्थाने इश आदेशो भवति। प्राग्दिशीय यानी वैदिक शब्देभ्यः से पहले पहले तक के जो भी प्रत्यय हैं, तो ये एक अलग प्रकरण हो गया। तो इस प्रकरण में कई सारे कार्य हो रहे हैं। तो इस प्रकरण में जो भी प्रत्यय होगा उसमें के परे रहते इदम के स्थान पे इश आदेश हो जाएगा। तो उदाहरण है इह। क्या उदाहरण हो गया? इह। तो क्या प्रत्यय होता है यहाँ पर? इदम प्रातिपदिक से ह प्रत्यय होगा, इदमो ह, है ना, सप्तम्यास्त्रल से अनुवृत्ति है इसमें। तो सप्तम्यंतात् इदम प्रातिपदिकात् ह प्रत्ययः परश्च भवति। सप्तम्यंत इदम प्रातिपदिक से ह प्रत्यय होता है। ये सभी प्रत्यय स्वार्थ में होंगे। जैसे पंचम्यंत से होगा तो कोई नया अर्थ नहीं रहेगा, अपितु पंचम्यंत का जो अर्थ है, यानी जो कस्मात का अर्थ है वही कुतः का अर्थ है, जो कस्मिन का अर्थ है वही कुत्र का अर्थ है। ठीक है, जो अस्मिन का अर्थ है वही अत्र का अर्थ है, और वही इह का भी अर्थ है। तो ये प्रत्यय सब स्वार्थ में होते हैं। ये प्रत्यय किस में होते हैं? स्वार्थ में होते हैं। तो आपने स्थिति रखी, इदम आगे अस्मिन, इदम आगे अस्मिन कह रहे हैं, इदम आगे ङी, इस सप्तम्यंत से क्या हुआ? हा प्रत्यय हुआ। सप्तम्यंत का तो नहीं कि आप अस्मिन से करेंगी, अपितु सप्तम्यंत का मतलब कि प्रातिपदिक रखेंगे और वो विभक्ति रखेंगे। तो इदम आगे ङी, उसके पश्चात सप्तम्यंत से हा प्रत्यय हो गया, फिर तद्धित संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, उसके पश्चात अंतर्वर्तनी विभक्ति का लुक, उसके बाद इदम हा से क्या हो जाएगा? इदम इश से क्या हो जाएगा? इश आदेश हो जाएगा। इश क्योंकि शीत है इसलिए अनेकार्षित सर्वस्य से सबके स्थान पे होगा। तो इश, श के हलंत्यम सिद्ध संज्ञा, ई आगे ह, क्या बन गया? इह। इह मने यहाँ, यहाँ पर। इह स्थापय, इह आगच्छ, यहाँ आओ, यहाँ रखो, इह। एतेतौ रथो हो, एतेतौ प्रथमा का द्विवचन, रथो हो सप्तमी का द्विवचन। एतश्च इत्यैति एतेतौ, रश्च थश्च इति रथौ, तयोः रथोः। इदमः स्थाने इत एत इत्येतौ आदेशौ परतः यथासंख्यम रेफादौ थकारादौ च प्रत्यये परतः। इदमः स्थाने एत इत इत्येतौ आदेशौ भवतः यथासंख्यम रेफादौ थकारादौ प्रत्यये च परतः। इदम के स्थान में, ठीक है ना, एत और इत आदेश होते हैं क्रमशः रेफादि और थकारादि प्रत्यय के परे रहते। यानी रेफादि प्रत्यय होगा तो एत आदेश होगा और थकारादि प्रत्यय होगा तो इत आदेश होगा। उदाहरण है एतर्हि और इत्थम। तो एतर्हि में सूत्र लगेगा इदमोर हिल, इदमोर हिल। इदमः षष्ठी का एक वचन है, रिहिल प्रथमा का एक वचन। अनुवृत्ति इसमें सप्तम्यः की ही आ रही है। तो सप्तम्यंतात् इदम प्रातिपदिकात्, सप्तम्यंतात् इदम प्रातिपदिकात् किं भवति? रिहिल प्रत्यय परश्च भवति। सप्तम्यंत इदम प्रातिपदिक से रिहिल प्रत्यय होता है। तो स्थिति क्या होगी? इदम ङी आगे रिहिल, तो रिहिल कैसा है? रेफादि प्रत्यय है, तो इदम के स्थान पे एत आदेश हो गया। एत आगे री, एतर्हि। एतर्हि का भी अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ। एतर्हि का अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ। अगला है इत्थम। इसमें इदम प्रातिपदिक से थम प्रत्यय होगा, इदमस्थमुः। प्रकार वचने, है ना, इदमः थमु प्रत्यय परश्च भवति। प्रकार वचन अर्थ वर्तमान इदम प्रातिपदिक से थमु प्रत्यय होगा। तो इदम आगे थमु, थमु के उकित संज्ञा, शेष बचा थम। इदम आगे थम, इदम के स्थान पे क्या आदेश हो गया? इत, क्योंकि थकारादि प्रत्यय है। तो इत आगे थ, खरीचा से चर्त्व हो गया, क्या बन जाएगा? इत्थम। इत्थम मने इस प्रकार, इत्थम मने इस प्रकार। एतदोन,
एतदः षष्ठी का एक वचन, अन प्रथमा का एक वचन। प्राग्दिशीयेषु प्रत्ययेषु परतः, क्या अर्थ होगा? प्राग्दिशीयेषु प्रत्ययेषु परतः एतदः स्थाने अन आदेशो भवति। प्राग्दिशीय कोई भी प्रत्यय हुआ हो तो एतद के स्थान पे अन आदेश हो जाएगा। उदाहरण बनेगा अतः, अत्र। तो यहाँ पर देखिए, एतस्मिन् इति अतः, एतस्मिन् इति अत्र और एतस्माद् इति अतः। अतः में पंचम्यास तहसील से होगा प्रत्यय। तो एतद आगे पंचम्यास तहसील से तहसील प्रत्यय किया, तो एतद घसी आगे तहसील, फिर सभी कार्य करके तद्धित संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, अंतर्वर्तनी विभक्ति का लोप कर लिया। एतद आगे तहसील, तहसील का बचा तस। एतद के स्थान पे क्या आदेश हो गया? अन। अन क्या है? अनेकाल है। अनेकाल इसलिए पूरे एतद के स्थान पे होगा। फिर अन के न की संज्ञा हो जाएगी, क्या बचेगा? अ आगे तस, अतस। इसके बाद प्रातिपदिक संज्ञा, स्वाद्युत्पत्ति, तद्धित अष्टा सर्व विभक्ति से। ये भी याद रखना कि यहाँ पर जितने भी प्रत्यय होंगे वे सभी असर्व विभक्ति तद्धित प्रत्यांत शब्द हैं, इसलिए तद्धित अष्टा सर्व विभक्ति से अव्यय संज्ञा होगी। पुनः अव्ययाद आप सुपह से सुपों का लुक भी हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा? अ आगे त्र, तस, सपुरुष विसर्ग, अतः। अत्र में क्या होगा? एतत् से सप्तम यास त्रल से त्रल प्रत्यय करेंगे, एतत् के स्थान पे अन आदेश करेंगे और न की संज्ञा करके अत्र, फिर अव्यय संज्ञा, अव्ययादाव सुपह से सुपों का लुक, अत्र। तो एतदों का उदाहरण हो गया अतः और अत्र। सर्वस्य शून्यतरस्याम दी, सर्वस्य षष्ठी का एक वचन, प्रथमा का एक वचन। सर्वस्य स्थाने स इत्ययम् आदेशो भवति विकल्पेन दकारादौ प्रत्यये परतः। सर्व शब्द के स्थान पे स आदेश होता है विकल्प से दकारादि प्रत्यय के परे रहते। सर्वदा, सदा। तो सर्वस्मिन काले ऐसा विग्रह करके सर्वै कान्य किम यत्तदः काले दा से दा प्रत्यय होगा। उसके पश्चात एक बार सर्व ही रहेगा, एक बार सर्व को दा स आदेश हो जाएगा। क्या बन जाएगा? सर्वदा और सदा। पंचम्यास तहसील, पंचम्याः पंचमी का एक वचन, तहसील प्रथमा का एक वचन। पंचम्यंतात् प्रातिपदिकात्, है ना, या बहुवचन कर दो, पंचम्यंतेभ्यः। अच्छा, यहाँ पर आप अब किम सर्वनाम लगा सकते हैं। अभी तक तो अलग अलग कार्य हो रहे थे, अब प्रत्ययों का विधान अब प्रारंभ हो रहा है। अभी तक तो आदेश विधान थे, अब प्रत्ययों का विधान कर रहे हैं हम लोग। तो किम सर्वनाम बहुभ्यः पंचम्यंतेभ्यः तहसील प्रत्यय परश्च भवति। किम सर्वनाम तथा बहु पंचम्यंत प्रातिपदिकों से तहसील प्रत्यय होता है। तो कस्मात् इति कुतः, यस्मात् यतः, तस्मात् बहु, है ना, और बहोः इति बहुतः। कुतः कैसे बनेगा? किम शब्द से तहसील, तहसील का बचा तस, सूत्र लग जाएगा कुतिहो। तकारादौ हकारादौ प्रत्यय परतः किमः स्थाने कु आदेशो भवति। कुतिहो से कु आदेश हो गया तो कुतस कुतः। शेष प्रक्रिया सभी में तद्धित अष्टसर्व विभक्ति ही अव्ययाद आसु पर ध्यान में रखेंगे आप लोग। यतः में यत आगे तहसील, फिर तेदादि नाम, तेदादि नाम से क्या होगा? विभक्त परतः तेदादि नाम अंगानाम अकारादेशो भवति, तो अकारादेश हो जाएगा। तो द को अतो गुणे से पररूप, य अ पररूप होकर के य, आगे तस यतस, फिर तद्धित अष्टसर्व विभक्ति से नहीं तृतद्धित समासाष्ट से प्रातिपदिक संज्ञा, तद्धित अष्टसर्व विभक्ति से अव्यय संज्ञा और अव्ययदा सुपः से सुपों का लुक होकर के बन जाएगा यतः। ततः, तस्मात्, है ना, तो तत् शब्द से प्रक्रिया वही रहेगी। तेदादि नाम से अकारादेश, अतो गुण से पररूप, तस शेष प्रक्रिया पूर्ववत ततः। बहु से तहसील तो बहुतः बन जाएगा। आगे तसेश्च, तसेह षष्ठी का एक वचन, च अव्ययपदम। किम सर्वनाम बहुभ्यः परस्य तसेह स्थाने
तसिल आदेशो भवति। किम सर्वनाम तथा बहु से परे जो तसि प्रत्यय उसको तसिल आदेश हो जाता है। उदाहरण है कुतः, यतः, ततः, बहुतः। देखिए ऐसे तो सामान्य से भी कुतः शब्द बन रहा है, किंतु एक सूत्र है प्रतियोगे पंचम्यास तसि, कि प्रति के योग में पंचम्यंत प्रातिपदिकों से तसि प्रत्यय होता है। ठीक है ना। तो प्रति के मतलब उसकी तरफ से, जैसे हमने किया था उदाहरण बनाए थे अर्जुनतः प्रति, वासुदेवतः प्रति बनाते हैं, तो इसी प्रकार से कस्मात् प्रति इति कुतः। तो सिद्धि आपकी होगी। पहले तो किम शब्द से क्या करेंगे, तसी प्रत्यय करेंगे पंचम्यास तसी से। ठीक है। फिर उसके पश्चात उस तसी के स्थान पे क्या कर लेंगे, तसिल आदेश कर देंगे। उस तसी के स्थान पे तसिल आदेश कर देंगे। अब ये जो तसिल होगा उसकी विभक्ति संज्ञा होगी, जो तसी प्रत्यय उसकी विभक्ति संज्ञा नहीं है, किंतु हमने तुरंत उस तसी के स्थान पे क्या कर दिया, तसिल कर दिया। तो अर्थ वो वाला आ गया कि किसकी तरफ से। ठीक है। और तसिल का एक तो शब्द की सिद्धि होगी, दूसरा स्वर में भी अंतर आएगा। जो आपने तसिल प्रत्यय कर लिया उस वक्त कुतिहो से कु आदेश हो गया, तो कु तसिल। अब जो तसिल है वो लित है, तो लिति सूत्र लगेगा। लिति प्रत्ययात पूर्वम उदात्तम भवति। लित के परे रहते प्रत्यय से पूर्व को उदात्त होता है। तो तसी तो प्रत्यय में आ गया, प्रत्यय उससे पूर्व क्या है कु, तो कु उदात्त हुआ, तो त क्या हो जाएगा, अनुदात्त। उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित हो जाएगा, क्या बन जाएगा, कुतः। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से यतः ततः। तो सर्वत्र आप इसको ध्यान में रखेंगे कि स्थिति वही रहेगी, किम ngसि आगे प्रतियोगे पंचम्यास तसी से तसी, फिर उस तसी के स्थान पे आप तुरंत क्या कर देंगे, तसिल आदेश। तसिल की विभक्ति संज्ञा होने से विभक्ति के परे रहते जो भी कार्य होते हैं, त्यदादि नामा से अकारादेश है, कुतिहो से कु आदेश इत्यादि है, वो आदेश होंगे। उसके अतिरिक्त स्वर भी आपका प्रत्यय से पूर्व उदात्त हो जाएगा। तो केवल स्वर से पता पड़ेगा कि कुतः का अर्थ कहाँ से है अथवा किसकी ओर से, ये केवल आपको स्वर से पता पड़ेगा। पर्यभिभ्याम च परि अभि इत्येताभ्याम शब्दाभ्याम तसिल प्रत्यय परश्च। परि अभि प्रातिपदिकों से भी तसिल प्रत्यय होता है। परितः सर्वतः, परितः का अर्थ क्या हो जाएगा, चारों ओर। तो परि से आपने तसिल कर दिया, परितः परितः बन गया। इस कर से अभि से भी कर देंगे तो अभितः, अभितः का अर्थ क्या हो जाता है, उभयतः, दोनों ओर। सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है। सप्तम्यास्त्रल, सप्तम्याः पंचमी का एक वचन, त्रल प्रथमा का एक वचन। सप्तम्यंतेभ्यः किम सर्वनाम बहुभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः त्रल प्रत्ययः परश्च भवति अद्व्यादिभ्यः, है ना। सप्तम्यंत किम सर्वनाम और बहु से त्रल प्रत्यय होता है द्वि इत्यादियों को छोड़ करके। उदाहरण बनाएंगे कुत्र, यत्र, तत्र, बहुत्र। सिद्धि की प्रक्रिया वही है। त्रल प्रत्यय भी तकारादि है, इसलिए कुतिहो से कु आदेश हो जाएगा। तो कुत्र, यत्र, त्यदादि नाम यत्र। ठीक है। और इन सब में भी स्वर वही रहेगा, प्रत्यय से पूर्व उदात्त होगा तो य इत्यादि उदात्त रहेगा, त्रस्वरित रहेगा। तो कुत्र का अर्थ क्या हो जाएगा, कहाँ, कहाँ से नहीं, कहाँ, कहाँ पर। ठीक है। इदमो हः, इदमः पंचमी का एक वचन, हः प्रथमा का एक वचन। सप्तम्याः की अनुवृत्ति अब 22 सूत्र तक जाएगी, यानी आगे के सभी प्रत्यय सप्तम्यंतों से होंगे। अर्थ करेंगे सप्तम्यंतात् इदम प्रातिपदिकात् हः प्रत्ययः परश्च भवति। सप्तम्यंत इदम प्रातिपदिक से हाँ ह प्रत्यय होता है। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, पहले वाले सूत्र से त्रल की प्राप्ति थी, यहाँ पर क्या हो गया, इदम से ह हो गया, तो क्या बन जाएगा फिर इह। अभी आपने सिद्धि की, इदम आगे ह, फिर इदम इश से ईशादेश हो जाएगा, तो इह इह बन जाएगा। किमोत, किमः पंचमी का एक वचन, अत प्रथमा का एक वचन। सप्तम्या की अनुवृत्ति है सप्तम्यंतात् किम प्रातिपदिकात् अत प्रत्यय परश्च भवति। सप्तम्यंत किम प्रातिपदिक से अत प्रत्यय होता है। उदाहरण क्या बनाएंगे, क्व, क्या बनाएंगे, क्व। कैसे बनेगा, किम आगे अत, किम आगे अत,
उसके पश्चात सूत्र है क्वाति, है ना। अति परतः किमः क्व आदेशो भवति, अत के परते किम को क्व आदेश हो जाता है, तो फिर क्या हो जाएगा क्व अ, क्या आदेश हो गया क्व अ, फिर यस्य तिचा से क्व के आकार का लोप क्या बन गया क्व, क्व का अर्थ भी क्या हो गया कहाँ। अगला सूत्र है वाह च छंदसी, वा अव्यपदम ह लुप्त प्रथमांत निर्देश च अव्यपदम छंदसी सप्तमी का एक वचन। चलो सप्तम्यंतात किमः वा ह प्रत्यय परश्च भवति छंदसी विषये। सप्तम्यंत किम प्रातिपदिक से विकल्प से ह प्रत्यय होता है वेद विषय में। उदाहरण क्या बन जाएगा कुह, और एक बार बनेगा कुत्र, एक बार बनेगा क्व, है ना। वेद विषय में कहा है, विकल्प से कहा है, तो जब ह प्रत्यय होगा तब तो क्या बन जाएगा कुह, कुतिहो से कु आदेश हो जाएगा कुह बन जाएगा। जब ह प्रत्यय नहीं होगा तो एक बार त्रल होगा कुत्र बनेगा, अत भी होगा तो फिर क्वा भी बन जाएगा। तो कुह कुत्र चिदस्य दूरे क्व ब्राह्मणस्य वाचकाः, तो सभी प्रकार के प्रयोग प्राप्त होते हैं। सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है। इतराभ्योपि दृश्यन्ते, हाँ दृश्यन्ते क्रियापदम कहते हैं। इतराभ्यः विभक्तिभ्यः अपि तसिलादयः प्रत्ययाः दृश्यन्ते, ठीक है ना। कहते हैं कि जिनसे आपने पंचम यंतों से तसिल का विधान किया है और सप्तम यंतों से त्रल का विधान किया है, किंतु इनसे अन्य विभक्तियों से भी ये तसिल और त्रल प्रत्यय देखे जाते हैं, है ना। जिनसे आपने जो प्रत्यय विधान किया उन विभक्त्यंतों से अतिरिक्त विभक्तियों से भी वो प्रत्यय देखे जाते हैं। जैसे स भवान के स्थान पे ततो भवान देखा जाता है ना, ततो भवान तत्र भवान, तो सभी विभक्तियों से इन्होंने प्रयोग बना दिए। पंचम यंतों से तसिल और सप्तम यंतों से त्रल, किंतु देखे जाते हैं अन्य विभक्त्यंतों से भी ये दोनों प्रत्यय। जब अन्यों से भी देखे जाते हैं तो सबके उदाहरण बना दिए। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बनाया, जैसे स भवान इति ततो भवान, स भवान इति तत्र भवान, तम भवंतम इति तत्र भवंतम, ठीक है ना। इस प्रकार से प्रयोग बनाए। ततो भवंतम, तेन भवता इति ततो भवता तत्र भवता, तस्मै भवते इति ततो भवते। आपने कभी ध्यान दिया होगा जैसे सभाओं में और भाषण इत्यादियों में कि वो आप यहाँ पधार रहे हैं, ठीक है ना, वो इन्होंने ऐसा कहा, वो इनसे ऐसा होता है, तो वहाँ पर जो तो तत्र भवंतम, है ना। तो तत्र भवंतम में क्या हो गया यहाँ पर, है ना, तत्र भवंतो भवन्तः जानन्त्येव तत्र भवंतो भवन्तः, है कि उसमें आप सब ये जानते ही हैं। तो यहाँ पर जो तत्र है वो तस्मिन अर्थ में नहीं है, यहाँ पर क्या है, तत्र किस अर्थ में है, प्रथमा में है। तत्र भवंतो भवन्तः है कि वो आप सब जानते ही हैं। तो इन सब में इस प्रकार के प्रयोग संस्कृत भाषणों में हम लोग करते रहते हैं जब संबोधन करते हैं इस प्रकार से, तो है ना, ऐसा ऐसा है, वो आप सब जानते ही हैं। तो वही उसी की संस्कृत ये है, तत्र भवंतो भवन्तः, है ना, तत्र भवते, वो आपके लिए हम ये दे रहे हैं, तो तत्र भवते। तो यहाँ पर जो तत्र हुआ वो चतुर्थी में हुआ, तो हम तस्मै भवते के स्थान पर हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, तत्र भवते, है ना। तस्मिन भवती सप्तम्यंत में तो होता ही, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है, वो हम आपसे पढ़ते हैं, है ना। तो तत्र भवतः वयम पठामः। तो इस प्रकार से प्रयोग संस्कृत संभाषण में हम लोग करते हैं। तो जब सिद्धि करेंगे तो आप यहाँ पर कैसे करेंगे, ततो भवान में तद आगे सु रखेंगे, क्या रखेंगे, तद आगे सु रखेंगे। तो यहाँ पर हमने प्रथमांत से तसिल कर लिया, प्रथमांत से त्रल प्रत्यय कर लिया, बात समझ में आई नहीं आई, आ गई ना। पंचम यंतों से तसिल का विधान है, सप्तम यंतों से त्रल का विधान है, किंतु किसी भी अन्य विभक्तियों से भी हम तसिल और त्रल प्रत्यय कर रहे हैं। तो जब जिस विभक्ति अंत से करेंगे तो अंतर्वर्ती विभक्ति हम वही रखेंगे और उसका ही लुक करेंगे। सिद्धि में कोई वो नहीं है, तेदादी नाम उसी प्रकार से लगेगा और कार्य वही होंगे, बस विभक्ति जो अंतर्वर्तनी है वो आपकी परिवर्तित हो जाएगी। सर्वैकान्य किम यत्तदः काले दा, सर्वैकान्य किम यत्तदः पंचमी का एक वचन, काले सप्तमी का एक वचन,
एक वचन। सर्वश्च एकश्च अन्यश्च किंच यच्च तच्च इति तस्मात् ततः। सर्व एक अन्य किम यत् तत् इत्येतेभ्यः सप्तम्यन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः विकल्पेन दा प्रत्ययः परश्च भवति काले अर्थे। यदि काल कहा जा रहा हो तो सर्व एक अन्य किम यत् तत् इन प्रातिपदिकों सप्तम्यंत प्रातिपदिकों से दा प्रत्यय होगा। सर्वस्मिन काले इति सर्वदा सदा, अभी आपने सिद्धि की थी, सर्वस्य शून्यतरस्याम से आदेश हो गया। अन्यस्मिन काल एकस्मिन काले इति एकदा, एकदा आपने सुना ही है, एकदा करोतु एक बार करिए, एकदा उक्तम एकदा जातम। अन्यस्मिन काले इति अन्यदा, कस्मिन काले इति कदा, यह किमह कह से क्या होगा, का आदेश होगा। यस्मिन काले इति यदा, तस्मिन काले इति तदा। तो यदा मतलब जब, तदा मतलब तब, कदा मतलब कब, अन्यदा मतलब कभी अन्य काल में कर लेंगे, अन्यदा करिष्याम, अन्यस्मिन काले करिष्याम। तो इन सब में जैसे एक है अन्य है, इस समय तो कोई नहीं है, एक आगे दा, एकदा, अन्यदा, किम आगे दा, फिर यहाँ पर किमह का सूत्र लगेगा, दा विभक्ति के परे रहते किम को का आदेश होगा तो कदा बन जाएगा। तद इत्यादि में त्यदादि नामा से अकारादेश अतो गुणे से पररूप करके तदा यदा सारे प्रयोग सिद्ध हो जाएंगे। इदम और हिल, इदमः सप्तम्यंताद इदम प्रातिपदिकात् हिल प्रत्यय परश्च भवति काले अर्थी। सप्तम्यंत इदम प्रातिपदिक से काल अर्थ में रिल प्रत्यय होता है। अस्मिन काले इति एतर्हि, इदम को क्या आदेश हो गया, एत, किससे, एत एतौ रथो हो, रेफादि प्रत्यय परे था, एत आदेश हो गया। अगला सूत्र है अधुना, अधुना प्रथमा का एक वचन, ठीक है। अधुना इति निपात्यते, अधुना यह शब्द निपातन किया जाता है। क्या निपातन है, सप्तम्यंतस्य इदमः स्थाने अत आदेश, सप्तम्यंत इदम के स्थान पे अत आदेश और धुना प्रत्यय। तो इदम से धुना प्रत्यय करिए, इदम के स्थान पे अश आदेश कर लीजिए, तो क्या बन गया, अश सबके स्थान पे होगा, शकित संज्ञा अ आगे धुना मिलकर के क्या बन गया, अधुना। और दूसरा इसका एक मत यह भी है कि इदम से अधुना प्रत्यय करेंगे, ऊपर सूत्र ना इदम और हिल, तो इदमा के अनुवृत्ति लाएंगे और सप्तम्यंतात् इदम प्रातिपदिकात् अधुना प्रत्यय परश्च भवति, इदम से अधुना प्रत्यय करेंगे और फिर क्या होगा, फिर इदम इश से इदम के स्थान पे इश आदेश कर देंगे, ई अधुना। अब अधुना अजादि प्रत्यय है तो फिर क्या करेंगे, भासंज्ञा कर देंगे ई की और यस्य तिच से ई का लोप कर देंगे, क्या बचेगा, अधुना, केवल प्रत्यय प्रत्यय बच जाएगा, केवल प्रत्यय प्रत्यय बच जाएगा। तो भाष्य में कई स्थानों पर मतासा किया गया है कि आपने कहा कि न केवल प्रकृति प्रयोक्तव्य न च केवल प्रत्यय, कि न केवल प्रकृति का प्रयोग होता है और न ही केवल प्रत्यय का होता है, किंतु यहाँ पर केवल प्रत्यय का प्रयोग होता है, अधुना होता है कि नहीं होता है। तो कहते हैं कि इसकी प्रत्यय संज्ञा ही तभी होती है, फिर समाधान देते हैं कि इसकी प्रत्यय संज्ञा ही तभी होती है जब ये प्रकृति से परे होता है, यह परः स प्रत्यय संज्ञा को भवति। तो पहले उसको होने के लिए, प्रत्यय आने के लिए भी तो आपको कोई प्रकृति चाहिए, और उधर ईयान बताया था मैंने, ईयान में भी वही आ जाता है, पूरा आपका क्या रह जाता है, केवल प्रत्यय प्रत्यय रह जाता है। तो इस प्रकार से इसको वहाँ पर लिया गया है। तो अधुना का अर्थ क्या है, अब, अधुना मतलब अब, अस्मिन काले इति अधुना। तो दोनों तरह की सिद्धि की गई है, ठीक है। यदि आप धुना प्रत्यय करोगे तो अधुना निपातन माना जाएगा और इदम के स्थान पे अश आदेश मानेंगे, अधुना बनाएंगे। और हम दूसरा क्या कर देते हैं, इदम से अधुना प्रत्यय करके इदम इश से इश आदेश करते हैं और यस्य तिच से ई का लोप कर देते हैं। तो ये दोनों प्रक्रिया है इसकी, इसको ध्यान में रखना होगा। दानीम च, दानीम प्रथमा का च अव्ययपदम, काले वर्तमानात् सप्तम्यंतात् इदम प्रातिपदिकात् दानीम प्रत्यय परश्च भवति। काल अर्थ में वर्तमान, सप्तम्यंत इदम प्रातिपदिक से दानीम प्रत्यय होता है। अस्मिन काले इति इदानीम, तो इदम आगे दानीम, फिर क्या हो जाएगा, इदम इश से इशादेश जाएगा तो ई दानीम, इदानीम, इदानीम का भी अर्थ क्या होता है, अब। तदोदाच,
दा प्रथमा का एक वचन च अव्ययपदम सप्तम्यंतात् काले वर्तमानात् तद प्रातिपदिकात् विकल्पेन दानिम प्रत्यय परश्च भवति। सप्तम्यंत काल में वर्तमान, सप्तम्यंत तत्प्रातिपदिक से भी दानिम प्रत्यय होता है, ठीक है ना। दा प्रत्यय भवति दानिम च, दा प्रत्यय भी होता है और दानिम प्रत्यय भी होगा। क्या बन जाएगा? तस्मिन् काले इति तदा तदानीम, ठीक है ना। तदा यानी तब और तदानीम मने भी तब। तयोर दार्हिलौ च छंदसि, तयोः षष्ठी का द्विवचन, दार्हिलौ प्रथमा का द्विवचन, च अव्ययपदम, छंदसि सप्तमी का एक वचन, ठीक है। देखिए तयोः, तयोः से क्या लिया जाएगा? इदमः तच्च, क्योंकि ऊपर का खींचेंगे तद और इदम, तो तयोः अर्थात इदमः तदश्च यथा संख्यम दार्हिल इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः छंदसि विषये चकारात् यथा प्राप्तम च, ठीक है। इदम तथा तद प्रातिपदिक से क्रमशः दा और हिल प्रत्यय होते हैं वेद विषय में, और यथा प्राप्त भी होगा। यथा प्राप्त कौन सा हो जाएगा आपका? दानिम इत्यादि जो है। तो उदाहरण बनाएंगे, अस्मिन काले इति ईदा, अस्मिन काले आपने दा प्रत्यय किया और फिर ई आदेश कर लिया इदम इश से, तो अस्मिन काले इति ईदा वेद में बनेगा ईदा, है ना। ईदा वत्सरोसी, वत्सरोसी ईदा आता है ना, उसमें वो ऐसे ही बनता है। तस्मिन काले इति तरही, तदा तो उससे बनेगा आपका तदोदाच से, यहाँ पर क्या बनेगा? तरही। तो इसमें इदम से दा प्रत्यय विधान नहीं था, वो इधर हो गया, और तद शब्द से रिल प्रत्यय नहीं था, वो इसने विधान कर दिया। तो तस्मिन काले इति तरही, तेदादि नाम तो यथा प्राप्त अपना लगता ही रहेगा, और बाकी दानिम प्रत्यय भी होगा। किससे होगा? दानिम च से, तो तदानिम इदानिम जैसे बन रहा था वैसे बनेगा। अनद्यतनेर हिलन्यतरस्याम, अनद्यतने सप्तमी का एक वचन, रिहिल प्रथमा का एक वचन, अन्यतरस्याम सप्तमी का एक वचन। अर्थ कर लेंगे सूत्र का, करो। किम सर्वनाम बहुभ्यः सप्तम्यन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः रिहिल प्रत्ययः परश्च भवति विकल्पेन अनद्यतने काल विशेषे। अनद्यतने काल विशेष, अनद्यतन काल विशेष में क्या होता है? किम सर्वनाम और बहु प्रातिपदिकों से रिहिल प्रत्यय होता है विकल्प से। तो बनाइए, कस्मिन काले इति करही कदा, ठीक है। ये अनद्यतन काल के लिए हो रहा है। ऐसे ही यस्मिन काले इति यर्हि यदा, तस्मिन काले इति तरहि तदा, तो इन सबसे भी रिहिल प्रत्यय हो गया। तो वैसे तो केवल एतर ही बनता था, किंतु यहाँ पर अन्य सभी प्रातिपदिकों से कर दिया, करही कदा, तरही तदा, यर्हि यदा, और ऊपर भी एतर ही इत्यादि बन ही रहा था। तो इस प्रकार से अन्य सब में आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आज का पाठ हम इतना ही रखेंगे, शेष आगे कल करेंगे।